देखो, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मैंने एक अर्ज करना है जरूर। ये हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है, ये मोर देन एक साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। इसका पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 दिसंबर 22 को आया था। 2 मौकों पे इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया और इसी दौरान 6 महीने जाया हो गए। अब जबकि ये मैटर पेंड है और दरख्वास्त पे दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि काइंडली हमारा सर्टिफिकेट, जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज ए डिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है कि बराह करम इस मैटर की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए, इस टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है, इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करें और इस एंजाइटी को ख़त्म करें, इस अनसर्टेनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। ये इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूँगा कि आप एक आईनी इदारा है, आपका फ़र्ज है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इसमें एक सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा इकदाम करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो। लास्ट नाइट हमने फर्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा किया है। आपको बताऊं, 4 मिलियन लोगों ने उसको ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे देखा है। इतनी पॉपुलैरिटी आपको किसी भी और पार्टी की नहीं मिल सकती। हमारा 9 बजे शुरू हो गया था, 2 बजे के करीब मेरी आखिरी स्पीच। ये हमारी पॉपुलैरिटी है। इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले, ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क न महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा अभी अकबर एस बाबर ने आप इल्जाम आयद किए हैं, बाकी जमातें भी कर रही हैं, आपके पार्टी मेंबर्स भी कर रहे हैं कि वुकला ने इस जमात को हाईजैक कर लिया। आप सारे वकील हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं आप अंदर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उसे कहो सारे लोग जो सफर हुए, हमारी औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे? ये प्लांटेड आदमी है, जहाँ से कोई प्लांट करके लेके आता। उन्होंने मनाजरे का चैलेंज दिया सर। मैं मनाजरे की कोई, मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजरे के दे। खैबर टीवी की तरफ से आपको मौका मिले कि आप और अकबर इस बाबर आइए, फोरम आपको देते और मुनाजरा करें। देखिए, बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। सर, पेशावर हाई कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, कोई भी आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन को देने से रोका हुआ है। इस दौरान अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी क्या हैसियत होगी? देखो, हाई कोर्ट में हम इसलिए गए थे कि हमें खदशा था इलेक्शन कमीशन कोई एडवर्स ऑर्डर न करे। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर से रोका है। लास्ट टाइम हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, अली साहब ने पिटीशन फाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडवर्स ऑर्डर ना पास करें। कमीशन के सामने जब हमने इस्तदा की कि इसको एडजर्न करें, कमीशन ने कहा हम सुनते हैं मैटर को, अगर आपके हक में फैसला करना हुआ तो हमें नहीं रोका है, अगर एडवर्स करना हुआ तो फिर हम ऑर्डर नहीं करेंगे। हमारी भी इस्तदा है कि आप हमारे एक्सप्लेनेशन से अगर सेटिस्फाइड है प्रोसीड विद इट और हमें सर्टिफिकेट। अब आया दूसरी बात जो बड़ी हैरानकुन और परेशान कुन बात है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये एक हमें नोटिस दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ात जो हैं, हमें इतराज़ात हैं कुछ, हमारे इतराज़ात भी उनका जवाब दी। वो किस किस्म के इतराज़ात थे कि जो सर्टिफिकेट फाइल किया है उसमें साइन जो है चेयरमैन साहब का वो दाएं के बजाय बाएं साइड पे होना चाहिए। उसमें इस किस्म के इतराज़ात थे कि एक कागज़ आपने बड़ा लगाया, वो नज़र नहीं आ रहा, वो डिम है, उसकी बेहतर कॉपी दें। इस किस्म के इतराज़ात थे और 1-2
और कोई कानूनी एतराज़ात थे। तो वो जो बाकी सारे एतराज़ात थे उनका हमने जवाब दे दिया और सिर्फ 2 या 3 कानूनी नुकात थे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करनी थी। लेकिन आज जब वो जो 14 लोगों की समाअत खत्म हुई तो हमें एक कागज दिया गया कि जनाब तो 40 से ज्यादा सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने। वो जब मैंने देखे सवालात तो मुझे मेरे दिमाग में डाउट आ गया, अभाम आ गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 3 इश्यूज को 40 से ज्यादा सवालात में तब्दील कर दिया गया। तो मैंने ये एतराज उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने और मैंने ये भी पूछा कि आपने 40 सवाल आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। आपने कहा 20 दिन में कराए, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराए, हमने वो भी करा दिया। हमने इस खदशे से कि इमरान खान साहब को आप नाअहल ना कर दें एज ए चेयरमैन, हमने उनको कहा कि इलेक्शन ही ना लड़े। हमने सारे कागजात जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो भी कर दिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाए तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात PMLN से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जो जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, या आप ये 40 सवाल सिर्फ PTI के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पर एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो है उनका जवाब ओरली भी देंगे, जुबानी भी बहस करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन, अपने अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक कराने हैं। उस सेंस में ये पब्लिक बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया जहान में यही पोजीशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्ट्रेट है वो उनके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अपने इंतखाबात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते हैं और सिर्फ मेंबर ही वोट कर सकते हैं और सिर्फ मेंबर्स ही अपनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं।